कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। को कम कर दीजिए थोड़ा। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। इको कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय। ये बच्चे जो हैं शोर कर रहे हैं बाहर, तो जो भी हैं बच्चों को थोड़ा दूर कर दें।
क्योंकि ये गंभीर विषय है भगवान की चर्चा, तो गंभीरता से आप श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। बीच में अगर किसी को कोई प्रश्न आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, जिससे कि पूरा प्रवचन होने के बाद आप बाद में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके संशय अगर होंगे कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी ग्रामवासियों का स्वागत है इस सायंकालीन कार्यक्रम में। तो अभी इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसका कि उद्देश्य है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे शास्त्रों को यथारूप सारे समाज के लिए प्रचार करना और मुख्य रूप से भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति को सबको बताना। तो इसके जो संस्थापक आचार्य हैं श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो आज आप सभी जो है ग्रामवासियों के समक्ष उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रयास करूंगा भगवद गीता यथारूप से आपको जीवन का लक्ष्य बताने का, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करने का प्रयास करिएगा। कुछ टेबल होता तो थोड़ा सा ठीक रहता भगवद गीता रखने के लिए। देखना ठीक बोल आएंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बहुत ही एक सुंदर श्लोक वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है लब्ध्वा सुदुर्लभम विदम बहु संभवामते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि धीर तुर्नम यतेदन पतेदनु मृत्यु यावन निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्य त्यात्। इस श्लोक में कहा गया है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहु संभवामते। बहु संभवामते अर्थात कई कई जन्मों के बाद, कई कई जीवनों के बाद सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ क्या हमें प्राप्त हुआ है? ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहु संभवामते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि धीर। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो ये क्या है? ये अर्थपूर्ण है, ये निरर्थक नहीं है। लेकिन क्या है? बहुत ही क्षणिक है। किसी भी क्षण, किसी भी समय ये नष्ट हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि कब मृत्यु हो जाएगी और कब वास्तव में ये शरीर हमसे
छूट जाएगा। तो इसलिए बताया गया है, आवाज थोड़ा कम रखिए, तुर्नम यतेद न पतेद अनुमृत्यु यावन, तुरंत जो है प्रयास करना चाहिए। तुर्नम यतेद न पतेद अनुमृत्यु यावन, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं आ जाती है। और वास्तव में हम सब मृत्यु की कतार में खड़े हुए हैं, है ना। इसलिए बहुत ही सुंदर एक प्रश्न पूछते हैं राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से। अगर इस प्रश्न को हम साक्षात्कार कर लें, आत्मसात कर लें, तो ये मनुष्य जीवन हमारा भवसागर से तर सकता है। तो परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं, म्रियमानस्य सर्वथा, कि जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ है उसका क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, आप बताइए। तो हम सब क्या सोचते हैं कि राजा परीक्षित जो है मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए थे, क्योंकि उनके 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। हमारी तो बहुत अभी जो है समय है, हम मृत्यु के द्वार पर नहीं है ना। लेकिन यही सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष प्रश्न करते हैं महाभारत में कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि हर व्यक्ति देख रहा है अपने जीवन में कि हर क्षण बहुत सारे लोग सभी से निवेदन है बार बार मेरा कि अपने मोबाइल आप देख लें, प्लीज़ चेक कर लें स्विच ऑफ या साइलेंट पर थोड़ा समय। तो हर क्षण हम देख रहे हैं कि सब जो है मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, है ना। हमारे सामने ही कितने सारे लोग, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, वर्तमान में हम देख रहे हैं कोरोना बीमारी के चलते कितने सारे लोग हमारे संबंधीगण चले गए वास्तव में। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं ना, कि वो चले गए हैं, लेकिन शेषा स्थावरा मिंछन्ति किम आश्चर्य मतः परम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो शेष बच गए हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सब वास्तव में मृत्यु के द्वार पर हैं। किसी भी क्षण तुरंत जो है हमारी मृत्यु आ सकती है ना। हमें पता नहीं है, राजा परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन बाद आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कल अचानक से कब कैसे कहाँ, है ना, कोई नहीं जानता किसी भी, है ना। इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना कि आज उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे थे वो तो, है ना, अच्छे भले चंगे थे, अचानक से चले गए। तो इसलिए बताया है तुर्नम यतेद न पतेद अनुमृत्यु यावन, कि जब तक मृत्यु हमारी जो है नहीं आ जाती है, और वो आना निश्चित है सबकी, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो उसको आने से पहले हमें क्या करना है, प्रयास करना है। किसके लिए प्रयास करना है, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्, इंद्रिय विषयों के लिए हमें प्रयास नहीं करना है। किसके लिए प्रयास करना है, श्रेय प्राप्ति के लिए, जो कि ब्रह्मा से लेकर के एक चींटी तक के जीवन में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद भी हमें जिसकी प्राप्ति नहीं हुई, उस श्रेय की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है। तो शास्त्रों में बताया गया है अलग अलग योनियों के बाद, 84 लाख के बाद ये दुर्लभ हमें शरीर प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया जनजाल लव लक्षानी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, जो जमीन पर रहने वाले स्थावर, पेड़ पौधे, वृक्ष, इस प्रकार के प्राणी जो हैं वो 20 लाख प्रकार के। क्रमयो रुद्र संख्या का, कीट कृमि, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या हैं, 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी बताए गए, है ना, उड़ने वाले जीव हैं। 30 लक्षानी पशव, 30 लाख प्रकार के पशु बताए गए, 4 पैर वाले, गाय, गधा, घोड़ा, है ना, ये 4 पैर वाले पशु बताए गए हैं 30 लाख प्रकार के। और चतुर्लक्षानी मानुष, 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, जिसमें मानव, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता, अलग अलग संख्या आती है। तो इन सभी योनियों के बाद ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। तो ये किसके लिए प्राप्त नहीं हुआ है, इंद्रिय विषयों के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है, को भोगने के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए प्राप्त। और वास्तविक श्रेय क्या है, वास्तविक श्रेय है भगवान को जानना।
भगवान को वास्तव में समझना, भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ना, और इस मानव जगत में हमारा ये जीवन क्यों हुआ है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, क्या हमें करना है, इसको कहा गया है श्रेय, इसकी जिज्ञासा करना। वास्तव में यहीं से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है, जब हम इंद्रिय विषयों को छोड़ करके मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में जिज्ञासा करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, अपने मन को संयमित करते हैं, तब वास्तव में मानव जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि अगर जिसका मन संयमित नहीं है, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जो संसार के विषय भोगों को भोगने में ही लगा हुआ है, तो वो तो वास्तव में फिर मानव नहीं है ना। इसलिए मानव किसी को कहा गया है जिसका मन संयमित है, मन अपने बस में है ना। जिसका मन बस में नहीं है वो तो जानवर है, जानवर का मन संयमित नहीं होता। अब ये कुत्ता यहाँ पर जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो शांति से बैठ के सुनेगा क्या, भौंकेगा वो तो, है ना। तो इसलिए मनुष्य वही है जिसका कि मन और इंद्रियां संयमित है ना। इसलिए महाभारत में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नरानाम धर्मो ही तेसो अधिकाम विशेषो धर्मे न हीना पशुभी समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, अगर चार चीज़ों को करने में ही ये मानव जीवन का वो उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, आहार खाना, वो एक पशु भी कर रहा है। हम देख रहे हैं समाज में पशु भी प्रतिदिन भोर होते ही अपने आहार के लिए निकल जाते हैं। फिर दूसरी क्या बताई गई है, निद्रा। मनुष्य को भी आवश्यकता पड़ती है सोने की, और सभी पशु हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको भी सोने की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी निद्रा की आवश्यकता है। फिर भय, अलग अलग योनियों में भगवान ने अलग अलग उनको रक्षा करने के लिए उनको हथियार दिए हैं, पंजे दिए हैं, दांत दिए हैं, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर पाएँ। मनुष्य भी अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग अलग जो हैं आधुनिक साधन अपना करके, है ना, कुछ बम बना करके, कुछ हथियार बना करके हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। और संतान उत्पत्ति तो वो मनुष्य जीवन में भी है और वो पशु जीवन में भी है, हर एक जीवन में। तो इस प्रकार से चार चीज़ों को अगर करने में ही ये मानव जीवन को हम लगा रहे हैं, तो उसमें कोई मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता नहीं है ना। किसी भी स्थिति में हम अपने आप को ऐसा नहीं समझे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, है ना। इसलिए बताया धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म अर्थात ये जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मेरा क्या कर्तव्य है ना, उसको जानना। जब तक ये जिज्ञासा हम नहीं करते हैं और अपना जीवन केवल इन चार चीज़ों को करने में ही अगर हम व्यतीत करते हैं, तो उसको क्या कहा गया है, धर्मे न हीना पशु भी समाना। वो व्यक्ति वास्तव में फिर पशु के ही समान है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु, है ना, बढ़िया कोट पैंट टाई लगाता हुआ पशु है ना। थोड़ा सा आश्चर्य आपको हो सकता है सुनने में, है ना, कि हम क्या पशु हैं क्या वास्तव में लेकिन मैं नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतम में, है ना, कि अगर ये मनुष्य जीवन को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो वास्तव में फिर हम इसी स्तर पर हैं तो आज सभी लोग हम देख रहे हैं संसार में कि भगवान को जानने में तो किसी को रुचि नहीं है वास्तव में, है ना। भगवान को कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। सबको किस में रुचि रह गई है, केवल इंद्रिय भोग के साधन बढ़ाने में, है ना। इसलिए आज का कलयुग का अगर भगवान आप देखें तो कलयुग का भगवान कौन है वास्तव में, है ना। कलयुग का एक ही भगवान है, जो कि आज की हमारी चर्चा का विषय भी है ना। धन, है ना, धन ही क्या है, आज का भगवान है। सबको जो है पैसा 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 रात दिन सब प्रयास कर रहे हैं, है ना, मनी मनी मनी, पैसा कैसे हमें जो है प्राप्त हो। सब इस संसार में धनवान बनना चाहते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होंगी तो हमारा जीवन आनंदमय हो पाएगा, हम आनंदित हो पाएंगे, है ना। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है ना, जिसमें कि सारे संसार के लोग लगे हुए हैं,
सारे संसार के लोग भाग रहे हैं इस भ्रम के पीछे कि धन से हम सुखी हो जाएंगे, है ना। एक जिसके पास 1000 रुपये हैं वो सोच रहा है कि मेरे पास 10,000 रुपये आ जाएं, जिसके पास 10,000 है वो सोच रहा है लखपति बन जाऊं मैं, लखपति वाला सोच रहा है करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति वाला सोच रहा है मैं अरबपति बन जाऊं, कोई भी संतुष्ट नहीं। एक गांव में जो है वो सोच रहा है मैं शहर चला जाऊंगा, इंदौर भोपाल चला जाऊंगा, बॉम्बे चला जाऊंगा, पुणे चला जाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जो उन शहरों में वो सोच रहा है कि मैं और बड़े शहर में चला जाऊंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। जो बड़े शहर में हैं, बॉम्बे ऐसे महानगर में, वो सोच रहे हैं अमेरिका चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अमेरिका वाले सोच रहे हैं चांद पर चला जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे हर लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है। चांद पर भी जा कर के वापस आना पड़ता है। अगर वहाँ पर संतुष्ट हो जाते तो फिर वहीं रहते ना वो लोग, है ना, फिर वापस क्यों आना पड़ता उनको। तो इस प्रकार से सब लोग भ्रम के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी संसार में सुखी नहीं है, कष्ट है सब। और उस धन को प्राप्त करने के लिए हम देख रहे हैं कि सारे जो धर्म के नीति नियम हैं, सारे जो जीवन के आदर्श हैं, मूल्य है, सबको खो दिया है लोगों ने। बस हमें धन चाहिए इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए, साधन जुटाने के लिए। अब वो कैसे भी फिर प्राप्त हो, है ना, ये न के न प्रकारेण, जैसे भी हमें प्राप्त हो, हमारा उद्देश्य ये है। जैसे भागवत में माता अजामिल जब अपने ब्राह्मणत्व के धर्म से एक स्त्री और एक पुरुष को देखने के कारण जब वो दूषित हो गया, उनके अंदर काम वासना का विचार आ गया और उसको अपने घर पे ले आए, अपनी पत्नी को जो है घर से निकाल दिया उन्होंने और वेश्या से विवाह कर लिया। तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर धन की आवश्यकता जब पड़ी तो सारे पाप कर्म किए, है ना, जुआ खेला, चोरी की, डकैती की, शराब पीना चालू कर दिया, मांसाहार चालू कर दिया, सारे पाप कर्मों में लिप्त हो गया, क्योंकि धन प्राप्त करना है। तो धन तो अगर हमें धर्म के नियमों के अनुसार अगर प्राप्त करना है तो उसमें तो समय लगेगा। फिर ज़्यादा अगर धन कमाना है तो उसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ हमें पाप कर्म करना पड़ेगा। बिना पाप कर्म किए अधिक धन हम नहीं कमा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आज सब लोग धन को कमाने के लिए अनेक अनेक पाप कर्मों में लिप्त हैं और जीवन के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो खो दिया। एक प्रकार से चरित्र है, चरित्र निर्माण की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन में कुछ चरित्र का विकास होना चाहिए, है ना। सबका एक ही उद्देश्य हो गया है कि कैसे हमें धनवान बनना है। बच्चा माँ के गर्भ से जन्म भी नहीं लेता है, माता पिता पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसको मुझे डॉक्टर बनाना है, इसको मुझे इंजीनियर बनाना है ना। अरे पहले जन्म तो लेने दो उसको, संसार में तो आने दो, उसके गुण भी है कि नहीं, पहले उसको समझो तो कि वास्तव में डॉक्टर इंजीनियर बनने के गुण भी है उसके अंदर। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, इसको तो हमें डॉक्टर ही बनाना है, इसको तो हमें इंजीनियर ही बनाना है ना। तो इस प्रकार से प्रयास, लेकिन चरित्र के पीछे कोई नहीं ध्यान है ना। लेकिन वैदिक संस्कृति में हम देखते थे लोग का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। वैदिक संस्कृति में ये जीवन के जो है आदर्श थे कि अगर चरित्र का हनन हो जाता है, चरित्र का विनाश हो जाता है तो समझो कि सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए व्यक्ति को जो है अपना चरित्र बहुत प्रिय होता था, है ना। धन चला गया कोई बात नहीं, धन तो कमा लेंगे, है ना, धन आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जीवन का मूल्य क्या हो गया है, सबकी आज सोच क्या हो गई है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चला गया कोई बात नहीं, लेकिन इफ मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया तो सब कुछ चला गया, है ना। तो ये आज का जो है मूल्य हो गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि धन को कमाने के लिए सभी लोगों ने चरित्र अपना जो है खो दिया है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब लोग जो हैं भाग रहे हैं कि कैसे मेरे पास ज़्यादा धन हो, मेरे पास पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मैं कैसे बड़ा व्यक्ति बनूं। लेकिन आप देखिए श्रीमद् भागवतम से बुद्धिमान व्यक्ति जो है हमें शिक्षा लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जब प्रहलाद महाराज के समक्ष भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं तो नरसिंहदेव उनको बोलते हैं कि आप कुछ वर मांगिए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप क्यों मुझे ये कुछ मांगने के लिए भौतिक जो है वर में फंसा रहे हैं, है ना। क्योंकि जो भी संसार में किसी को चाहिए, क्या चाहिए संसार में किसी को,
यश कि सब लोग उसको जाने, उसके पास ऐश्वर्य हो, धन हो, है ना, वो सब कुछ मेरे पिता के पास था, है ना। मेरे पिता का नाम हिरण्यकशिपु, है ना। हिरण्य अर्थात सोना, स्वर्ण, कशिपु अर्थात मुलायम बिस्तर, तो हिरण्यकशिपु का बिस्तर भी सोने का था। विचार कर सकते हैं आप कितना जो है सोना होगा। कुबेर, इंद्र, चंद्र, वायु सब जो है को उन्होंने अपने राज्य में बंदी बनाकर रखा था। तीनों लोगों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी हिरण्यकशिपु। यश भी था, भले ही वो असुर के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन प्रसिद्धि थी उसकी, है ना। अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, असुर के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन प्रसिद्धि थी। तो सब कुछ था। प्रहलाद महाराज कहते हैं धन, वो सब कुछ मैंने अपने पिता के पास देखा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, वो सारी चीज उनके पास थी, लेकिन काले नात्मनि बिंदती, आपने एक क्षण के अंदर सब कुछ समाप्त कर दिया, सब कुछ जो है नष्ट कर दिया। काल सबका हरण कर लेता है। भगवान भगवता में कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ, है ना। काल के रूप से सब कुछ मैं हर लेता हूँ, है ना, सब कुछ का मैं विनाश कर देता हूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सब कुछ आपने जो है हर लिया, इसलिए ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसके पीछे जो है जो संसार के लोग माया से भ्रमित होकर के सब लोग भाग रहे हैं इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, है ना, पागल हैं इन चीज़ों के पीछे, वो माया के भ्रम बस सोच रहे हैं कि इससे हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं, ये उनका भ्रम है वास्तव में, है ना। मैं इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहता हूँ, है ना। सब एक दूसरे को देख करके पूरा समाज आज हम देख रहे हैं कि बस लगे हुए हैं ना, सब लोग जा रहे हैं उस दिशा में, हमें भी चलना है। कोई थोड़ा सा भी हमारा जीवन में विचार नहीं है कि थोड़ा रुकिए, कहाँ हमें जाना है, बस सब भाग रहे हैं, है ना। सब लोग जिस दिशा में, हमें भी उसी दिशा में जाना है। विचार नहीं कि क्या इससे क्या लाभ होने वाला है, वास्तव में नहीं, है ना। सब भाग रहे हैं। पड़ोसी ने कार लिया है, मुझे भी कार लानी है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, मुझे भी बड़ा बंगला बनाना है ना। पड़ोसी ने भाई ये लिया है, अगर मेरे पास नहीं होगी तो मेरी नाक कट जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, है ना। तो नहीं, मनुष्य जीवन जो है इसके लिए नहीं। पड़ोसी जो है नरक में जाएगा, वो कुएं में कूदेगा, तो हम भी कुएं में कूदेंगे क्या, है ना। लेकिन हम विचार कर रहे हैं नहीं, समाज के लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान क्या कहेंगे। ये मनुष्य जीवन जिसके लिए अगर मिला, है ना, तो भगवान देवता लोग क्या कहेंगे अगर वो उपयोग नहीं किया था हमने, तो वास्तव में उसका सदुपयोग जो है समाज के कुछ गिने चुने चंद लोग जो है, कितने लोग हमें जानते हैं वास्तव में, हम उनके लिए माया के भ्रमरस विचार करते हैं, है ना। इस संसार कितना बड़ा संसार है वास्तव में, हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये संसार विशाल जो है संसार है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में भारत भूमि जो है एक स्थान है। भारत भूमि में कई शहर हैं, है ना, कई सारे शहर हैं, और कई सारे शहरों में बहुत सारे फिर छोटे छोटे जो है ज़िले हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है तहसीलियाँ हैं छोटे छोटे, उनके अंदर एक छोटा सा जो है गांव है, वो छोटे से गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, और उसके अंदर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ इस गांव में, है ना, अरे मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो ये हूँ। ये सब देहात्म बुद्धि है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं जनस्य मोहोयम अहम अवति, जो अपनी पहचान इस जन्मभूमि से जहाँ पर कि जन्म हुआ है, तो वो सोचता है कि मैं महान हूँ, वास्तव में वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है ना। भगवान जब एकत्रित होते हैं अपने सभी द्वारिका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में, तो सब ऋषि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि आप हमें उपदेश प्रदान कीजिए, है ना। तो भगवान वहाँ पर उनको उपदेश देते हैं, सएव गोखर, जो व्यक्ति कुनपेत्र धातु के 3 धातु से बने हुए इस शरीर को, कफ पात पित्त से बना हुआ ये शरीर है, उससे बने हुए शरीर को हम अपना मान रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी है उसको हम मैं और मेरा के भाव में मान करके सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है। तो वो क्या है, वो बुद्धि वास्तव में सएव गोखर है। वो बुद्धि गाय और गधे की बुद्धि के समान है। गो अर्थात गाय, खर अर्थात गधा, उससे वास्तव में इस प्रकार की बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है ना। कि हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं महान हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत तुच्छ हैं हम, है ना, वास्तव में बहुत ही तुच्छ हैं। जैसे कुछ प्रकार के कीड़े होते हैं, तो उनका जीवन रात्रि में ही होता है, रात्रि में जन्म लेते हैं, रात्रि में ही बड़े होते हैं, रात्रि में ही संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके बच्चों का विवाह भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और सुबह सूर्योदय होते होते मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना।
तो इस प्रकार का हमारा वास्तव में क्षणिक जीवन है। हम सोच रहे हैं 100 साल कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा की आयु जो है बताई गई है 1000 कल्प, है ना। जब चतुर्युग जो है, ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है, इसका डबल जो है द्वापर युग, फिर उसका और 3 गुना त्रेता युग बताया गया है, फिर सतयुग बताया गया है। ऐसे सबकी आयु बताई गई 4,32,000 वर्ष, इसको कहते हैं एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग मिलकर के ब्रह्मा के 12 घंटे पूरे होते हैं, उनका एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की 12 घंटे की फिर रात्रि होती है। ऐसी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है ना। लेकिन वो भी क्षणिक है, ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के देवताओं के तुलना में हमारी 100 वर्ष की आयु क्या है, क्षणिक है। एक कीड़े की तुलना में, कीड़ा रात में ही जन्म लेता है, सुबह होता है, तो वो भी सोच रहा है कि मेरी आयु बहुत बड़ी है ना। वो भी सोचता है कि सब कुछ हो गया, देखो मैं बड़ा हो गया, मैंने बच्चों का विवाह भी कर दिया, है ना, मेरे बच्चों की शादी भी, उनके भी बच्चे हो गए, नाती पोती को भी मैंने खिला लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, है ना। लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, अरे कितने रात्रि, एक रात की तो बस आयु है। तो जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो वो देखेंगे अरे क्या इनकी आयु, और इसमें बहुत घमंड कर रहे हैं ये लोग, है ना। इसमें संसार इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और ब्रह्मा जी की आयु भगवान के सामने कुछ नहीं है। भगवान श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, महाविष्णु जब, बस इतने में सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, सब कुछ प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। तो इसलिए हम ये नहीं सोचें कि हम बहुत ही महान हैं, ये सब कुछ क्षणिक है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा वास्तव में, और ये ही हमारे बंधन का कारण है। जब तक हम देहात्म बुद्धि में अपने आप को शरीर मानकर और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानकर प्रयास करते रहेंगे तो वो बहुत तुच्छ बुद्धि है, वास्तव में उसको बताया गया है ना। अयम निजय परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, बहुत लघु चेतना वाले जो है ऐसा विचार करते, जो उदार चेतना वाले है ना, वो क्या विचार करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरा विश्व वास्तव में मेरा, मैं भगवान का हूँ और सभी जो हैं भगवान के अंश हैं, तो ये सभी भगवान के हैं। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब वर नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए कि ये जो संसार में पड़े हुए लोग हैं, नेवो दुजे परद्वत्त बेतरन्या, मुझे जो है अपनी जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके श्रवण कीर्तन में लगा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ, है ना। परद्वत्त बेतरन तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि आपके जो है कीर्तन में मैं तो मग्न हूँ, लेकिन मुझे एक चिंता है। क्या चिंता है, सोचे ततो विमुख चेतस है, जो आपसे विमुख है ना। माया सुखाय बरमुद बहतो विमुड़ान, कि ऐसे विमूढ़ लोग जिन्होंने माया सुख को वास्तविक सुख मान लिया है, तो मैं उनको आपकी शरण में लाना चाहता हूँ। ये मेरा दुख है वास्तव में, है ना। भक्तों का ये दुख होता है। इसलिए भक्त क्या करते हैं प्रयास करते हैं, भक्त देखते हैं कि संसार में कैसे लोग ये सब कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हैं, माया के भ्रम के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग प्रयासरत रहे हैं, और इसके माध्यम से उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। वो सुखी नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में, क्योंकि भगवान भगवद गीता में ये संसार की स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, 2 शब्दों में भगवान ये सार बता रहे हैं, है ना। उसको अगर हम आत्मसात कर लें, साक्षात्कार कर लें, तो ये सब चीज़ों से हम निकल सकते हैं, सारी संसार की आसक्तियों को हम काट सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार क्या है, दुखालयम है ना। यहाँ पर दुख है। किम सुखम मर्त धाम, इस मर्त जगत में सुख कहाँ है, कहीं नहीं है ना। जैसे रेगिस्तान में जल नहीं है, लेकिन एक भ्रमवश एक हिरन जो है धूप में देखता है तो उसको लगता है कि वहाँ पर जो है जल है, भागता है, वहाँ जाता है, लेकिन जब पहुँचता है तो फिर उसको जल प्राप्त नहीं होता। फिर देखता है दूर, उसको धूप में जो है रेत चमकती है तो दिखाई देता जल है। ऐसे भागते 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 क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे ही हम सब भी भाग रहे हैं, है ना, धन के पीछे, पूजा के पीछे, लाभ प्रतिष्ठा यश के पीछे, है ना। लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है तो देखते हैं कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं है वहाँ पर, है ना। इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं राजा परीक्षित को, कि संसार का जो भी सुख है, जो भी आनंद है, वो सुख कैसा है, श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा। संसार का जो सुख है वो क्या है, श्रुति सुखा,
अर्थात सुनने में सुख है, वास्तव में सुख है नहीं, है ना। लेकिन ऐसा जो है आज पूरा माहौल बन गया है, पूरा इस प्रकार से समाज का विस्तार हो गया है कि लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो सुनने में क्या लगता है, बहुत अच्छा, हमें सुख लगता है कि ये चीज़ अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें आनंद आ जाएगा, है ना। नया मोबाइल हम खरीद लेंगे, ये बहुत अच्छा लेटेस्ट मोबाइल आया है, इसको हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें आनंद जाएगा, है ना। बहुत अच्छा बंगला हम बना लेंगे तो हमें आनंद हो जाएगा, बहुत अच्छी कार हम ले लेंगे तो हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा, है ना। भले ही उस कार में हम नहीं बैठे हैं, लेकिन वो आनंद किस लिए है, दिखाने के लिए, एक झूठी प्रतिष्ठा कि हाँ मेरे पास जो है कार, मेरे पास देखो बड़ा बंगला है ना, मेरे पास जो है। तो हर व्यक्ति इस प्रकार से चिंतित है, जिसके पास नहीं है वो भी चिंता में है कि कैसे ये चीज़ें मुझे प्राप्त होंगी, जिसके पास है उसको ये चिंता है कि मुझसे छीन ना जाए, है ना, कोई मेरा स्थान जो है कोई दूसरा ना ले ले, वो उसको चिंता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है चिंता है। भगवान भगवता में कहते हैं ऐसे लोग जो श्रुति सुख के पीछे पागल हैं, उनकी गति क्या होती है, चिंताम अपरिव्याम तु, है ना, प्रलयांतम उपाश्रित, कि मृत्यु अंत तक जो है वो हमेशा चिंता में ही रहते हैं, है ना, जब तक कि उनकी चिता नहीं बन जाती है। इसलिए चिंता और चिता में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक केवल बिंदु का ही बस अंतर है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सब लोग चिंता में हैं, कष्ट में हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये श्रुति सुख है, वास्तव में सुनने में सुख है ना। उस भ्रम से हम निकले हैं, इसीलिए भगवद गीता है, भगवद गीता का ज्ञान है। भगवद गीता का एक नाम बताया गया भ्रांति नाशनी, कि सभी हमारी जो है भ्रांतियों का नाश करने वाली है। भगवद गीता का जो ज्ञान है वो सभी जो भ्रांत धारणाएं हैं, भ्रम है, लेकिन वो भ्रांतियों का नाश कब हो सकता है, जब हम भगवान और उनके एक प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं उनकी जब हम शरण लेंगे और ये समझेंगे कि वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं मूर्ख हूँ। थोड़े समय के लिए जब हम सारा जो कुछ भी हमने सीखा है अभी तक, जो कुछ भी हमने जाना है, सब कुछ छोड़ करके, भूल करके, अपने आप को खाली करके जब हम जाएंगे तब वास्तव में सीख पाएंगे, है ना। लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है भारत में, कि आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ये डेंजरस है। तो भारत में सब लोगों की वास्तव में ये स्थिति है, सब सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है ना, मुझे सब कुछ आवश्यकता नहीं है ना, किसी की भी आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि समाज में इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं, कोई भी वास्तव में भगवान के बारे में नहीं जान रहा है कि भगवान कौन है, क्या जीवन का उद्देश्य है। सब संसार के भ्रम में ही केवल वास्तव में जीवन जी रहे हैं, है ना, क्योंकि वास्तविक ज्ञान लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वास्तविक ज्ञान को जानने का, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। बस आधा अधूरा ज्ञान कहीं से सुन लिया हमने, टीवी के माध्यम से, वो भी शास्त्र के माध्यम से हमने जानने का प्रयास नहीं किया, है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहीं कुरान में पढ़ा कि मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो सबको बोलने लगा वो, अरे मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो सारे लोग जो है मुसलमान एकत्रित हुए, भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। बोले कुरान में मैंने पढ़ा है। हाँ, तो पूछा उससे कहाँ लिखा है, चलो बताओ कुरान में जो है ना। तो ले गए उसको, कुरान दिखाई, बोले ये देखो ये लिखा है। तो उन्होंने बोला उसके पहले की लाइन पढ़ो, क्या लिखा है ना। तो पहले की लाइन में लिखा था कि जूते पहन करके मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो उसने नहीं पढ़ा, तो अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे ही हम सोचते हैं हाँ भगवद गीता तो हम जानते हैं, लेकिन भगवद गीता क्या जानते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अरे भाई वो तो एक श्लोक है 18 अध्याय में, बाकी के 18 अध्याय आपने पढ़े। भगवान 18 अध्याय में क्या कह रहे हैं, बाकी के अध्याय में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मेरी शरण ग्रहण करो, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। वो हमने जाना, सब लोग चिल्ला रहे हैं कर्म करो बस। तो हाँ हमने गीता जान ली, है ना। एक श्लोक जानने से वो गीता का ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण रूप से वास्तव में हमें भगवद गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो हमें समझना होगा, है ना। सिर्फ एक लाइन पढ़ने से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर भगवान जो है बस एक ही लाइन अर्जुन को बोल देते,
क्यों भगवान ने 18 अध्याय अर्जुन को बोले, क्यों सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को 12 स्कंद सुनाए, है ना। एक ही बस कुछ शब्द बोलते और राजा परीक्षित का तो कल्याण हो जाता, फिर उद्धार हो जाता। क्यों इतने 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम में दिए? तो वो सब हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी जो है पूरी दूषित हो चुकी है। प्रायण अल्पायु से सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। बहुत ही मंद है हम, तो हमें ये सब ज्ञान की आवश्यकता है। थोड़े में हम जो है समझते नहीं है ना। बार बार जो है हमें समझाने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम दीवार में कील ठोकते हैं, है ना, तो 1-2 बार आप ठोकेंगे तो क्या होगा, उसके निकलने के चांसेस हैं, है ना, वो वापस जो है निकल जाएगी। अर्थात अभी जो है सही से दृढ़ता से पूरी स्थापित नहीं हुई है, थोड़ी सी जो है ढीली है तो निकल जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति बस थोड़ा बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन वो श्रद्धा जो है उसको दृढ़ नहीं किया है भगवान में, तो क्या हो जाएगा, वो श्रद्धा फिर क्षणिक होती है ना, वो टूट जाती है। माया उस श्रद्धा को हटा देती है। लेकिन बार बार जब हम मारेंगे, है ना, पूरा अंदर तक उसको जो है स्थिर कर देंगे, तो फिर कितना भी आप खींचें कील जो है फिर निकल नहीं पाएगी। तो ऐसे ही जब बार बार हम भगवान के बारे में प्रमाणिक शोध से, शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे तो श्रद्धा क्या होती है, दृढ़ हो जाती है, अटूट हो जाती है। फिर सारे संसार के लोग भी अगर आकर के बोले कि संसार में भगवान नहीं है ना, तो भी वो श्रद्धा एक व्यक्ति की जो है सारे संसार के लोग हटा नहीं सकते, और वो एक व्यक्ति जो है सारे संसार के लोगों के हृदय परिवर्तित कर सकता है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसकी श्रद्धा पूरी अटूट हो गई है ना। भगवान का उसने जो है साक्षात्कार कर लिया, तो कोई भी उसकी श्रद्धा को हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो आनंद को जीवन में महसूस कर रहा है ना, वो आनंद को वास्तव में जान रहा है। तो इसलिए इस भ्रम से हम निकलें कि हम धन से सुखी हो सकते हैं, हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा यश ऐश्वर्य इन सब से सुखी हो सकते हैं। नहीं, वास्तव में ये सबसे बड़ी बाधा है। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, तो कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रिभेद मान मदह पुमान न अर्हते अविदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर, कि जिनके पास ये 4 वस्तुएं हैं, धन, तो वो क्या है, व्यक्ति मदांध हो जाता है, अर्थात वो अहंकार में जाता है। धन दुर्मदांध है, धन जो है वो व्यक्ति को अंधा बना देता है जो कि क्षणिक है ना। आज कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे पद पर है, कल वो भिखारी हो सकता है, उसका कोई निश्चित नहीं, आज का राजा कल का कुत्ता, ये वास्तव में स्थिति होती है ना। और एक कोई भविष्य वक्ता जो हुए थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की। एक स्वीडन में जो है एक व्यक्ति के यहाँ पर 2 कुत्तों का जन्म हुआ, तो उसने भविष्यवाणी की कि इसमें से जो एक कुत्ता है वो कौन है, वो भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री है ना, नेहरू जी तो वो उसने भविष्यवाणी की, क्योंकि हम देखते हैं ना आज जो राजा है वो कल का रंग हो सकता है, तो उस पर कोई हमें जो है घमंड नहीं होना चाहिए कि वो वास्तविक स्थिति है ना। ये सब कोई वास्तविक संपदा, वास्तविक धन नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार है ना। किसी के कर्म थे तो उसको वो चीज़ प्राप्त हुई है ना, लेकिन उससे वो व्यक्ति मोह में फंसता है। तो इसलिए बताया कि जो व्यक्ति जिसके पास ये है, धन है, ऐश्वर्य है ना, जन्म उच्च कुल में जन्म हुआ है, तो उसको भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो जो है उच्च कुल के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, है ना, हम ठाकुर हैं। नहीं, वो कुछ भी नहीं है ना। अगला जन्म हमारा जो है पता नहीं क्या होगा, है ना। आज हम उस पर घमंड कर रहे हैं, अगला जन्म हमारा जो है नीम हो सकता है। और वास्तव में कलयुग में देखा जाए तो कलयुग में कोई भी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जो है कुछ भी नहीं बचा है ना, जिस पर कि हम घमंड करें कि नहीं, वो केवल नाम से बस रह गया है, लेकिन आपके अंदर गुण कहाँ है, वो केवल नाम से दिखाने के लिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, है ना। अरे क्षत्रिय तो वो है कि अगर शेर भी आ जाए तो फिर पीठ पिछा के भागेगा नहीं वो शेर, है ना। लेकिन बस हम नाम के क्षत्रिय है, फिल्म देख कर, बॉलीवुड की फिल्म देख कर बस हम जो है उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, जिनका कि कोई चरित्र नहीं है ना। उनकी हम नकल कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं मैं क्षत्रिय हूँ, है ना, बढ़िया जो है इस प्रकार से लोग आजकल बहुत हम देखते हैं ना फिल्म में, वो आजकल बहुत यहाँ पर मैं देख रहा था, है ना, गांव वाले कितने यूथ जो है सब नए
लड़के, उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है ना। पूरा फिल्म का जो है बॉलीवुड का अनुकरण कर रहे हैं, बॉलीवुड की सारी जो चीज़ें हैं उसको अपना रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछ, जो फिल्म में जो ट्रेंड बन जाता है, एक हीरो जो दिखाता है तो बस उसकी हम नकल करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की भगवान हमारे आदर्श होना चाहिए, जिनका कोई चरित्र नहीं है ना। ऐसे हीरो हीरोइन वास्तव में जो कि जो है आधे कपड़ों में नृत्य कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनको हम अपना आदर्श मान रहे हैं, तो उससे क्या अच्छे गुण आएंगे हमारे अंदर, है ना। और सिखाने वाला भी कोई नहीं है, माता पिता भी जो है शिक्षा देने वाले नहीं, बड़े बुजुर्ग भी आज जो है बच्चों को कोई शिक्षा देने वाले नहीं है, और सब घमंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा जीवन है ना। अपने आप को हम इस प्रकार से जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं देखना चाहता, वास्तव में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, मुझे सब संसार के लोग देखेंगे, मैं इस प्रकार से जो इनकी नकल करने का प्रयास करूंगा, तो कुछ भी कोई देखने वाला नहीं है वास्तव में, है ना। लेकिन काल आपको देख रहा है, यहाँ ठीक है ना, अभी समय ठीक है, इसको जो है उछलने दो, कितना व्यक्ति जो है उछल रहा है ना। मैं बताता हूँ, समय आने इसका भी नंबर आएगा तो उसका जो है विचार वास्तव में नहीं करना। इसलिए बताया कलो शूद्र संभवा, कि कलयुग में सब क्या है, सब शूद्र हैं, क्योंकि किसी के अंदर भी ये वास्तविक गुण नहीं है ना। ब्राह्मण के गुण बताए, समो दमय तप शोचम शांति राजम वेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये गुण बताए गए हैं। कौन उन गुणों को आज जो है पालन कर रहा है ना। ब्राह्मण तो वो है कि जो मंत्र से जो है आग जला दे, आज जला सकते, संभव ही नहीं है ना। माचिस लगानी पड़ती है हमें। क्षत्रिय है ना, बल शौर्य जिनके अंदर, क्षत्रिय समाज की रक्षा, इसलिए हम देखते हैं कि क्षत्रिय जैसे ही कलयुग ने प्रवेश करने का प्रयास किया, राजा परीक्षित तलवार लेके जो है निकल गए, है ना। लेकिन आज बस नाम के क्षत्रिय अपनी सेना बना लेते हैं, है ना, महाराणा सेना, ये सेना, वो सेना, नाम की बस सेना है। आप अरे लड़ो तो समाज में कितने सारे लोग जो है, जो विकृति आ रही है, सब लोग इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं, तो भगवान को स्थापित करो। क्षत्रिय का कार्य क्या है, राजसी का कार्य क्या है, भगवान का ज्ञान देना सबको, है ना कि बस ऐसे तथाकथित लोगों के साथ में ही चलना। सब लोग जो है आसुरिक लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हम भी चल रहे हैं, हम बोले कि नहीं हम तो ये सेना के, हम वो सेना के, है ना। वो नाम से खाली जो है नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे लोग बस नाम के ही हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब सब लोग जो है बस भाग खड़े होंगे, है ना, एक भी लोग नहीं रहेगा वहाँ पर। लेकिन वास्तविक क्षत्रिय है तो वो अकेला जाएगा, है ना, और उसके साथ में जो है बाकी के सारे लोग, फिर उनको वो विश्वास देता है, तो वो क्षत्रिय कहा गया है। वैश्य जो कृषि गौरक्षा वाणिज्यम जो वो करते हैं, है ना, सबके गुण बताए गए हैं, हर एक व्यक्ति के जो है वास्तव में गुण बताए गए हैं। तो वो सब कहाँ हैं आज कोई भी नहीं है। इसलिए बताया कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब वास्तव में शूद्र, और एक्चुअली शूद्र के स्तर पर भी नहीं है, उससे भी हम सब नीचे हैं, है ना, क्योंकि शूद्र के भी बहुत आदर्श गुण बताए गए हैं, है ना, कि कैसे इन तीनों वर्णों की सेवा करना वैदिक शास्त्रों में, तो वो सब बहुत महान उनके अंदर गुण है वास्तव में, है ना। इसलिए शास्त्रों में जो बताया गया तो उसको हम समझने का प्रयास करें, व्यर्थ में इनके पीछे नहीं भागें, क्योंकि इससे हम कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इससे व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। कुंती महारानी कह रही है, व्यक्ति को जो है ये मद में ला देता है ना, वो अहंकार में आ जाता है। और भगवान क्या है, भगवान तो त्वाम अकिंचन गोचरम, आप जो है अकिंचनों की संपत्ति, अकिंचन अर्थात जिसके पास इस संसार में अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है ना। जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे, मैं और मेरा की भावना से, कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, है ना हम विप्रो न च नरपतिर न वेश्यो न शूद्रो, है ना, न यतिर्वा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, है ना, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, है ना। जब वास्तविक पहचान, क्या वास्तविक पहचान, गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, कि मैं भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो भक्त हैं, गोपियाँ, उनके दासों का दासों का दासों का दास, ये जब मेरी वास्तविक अवस्था, इसमें जब मैं स्थापित हो जाऊंगा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। भगवान भगवता में कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन अंश हैं भगवान के, है ना, वो कभी भी जो है अलग नहीं हो सकता है। वो वास्तविक हमारी स्थिति है। जब उसमें हम स्थापित होंगे तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान पसंद करते हैं। वो भगवान को वास्तव में समझ सकता है, जान सकता है, प्रिय कर सकता है। जो इस संसार में बाहरी चीज़ों से अपनी पहचान कर रहा है, उसके ही अहंकार में है कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ,
मैं ये हूँ, वो सब वास्तव में माया का भ्रम में हम जी रहे हैं, है ना। तो माया फिर क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों को वो भ्रम में भ्रमित रहने देती है ना। और उसके बाद मृत्यु के बाद फिर 84 लाख योनियों में उनका जो है जन्म होता है। तो इसलिए हम समझे कि ये कलयुग में विशेष रूप से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो बहुत ही दुर्लभ वास्तव में ये मानव जीवन हमें मिला है। तो इसको हम संसार के पीछे भागने में व्यर्थ नहीं गंवाएं। थोड़ा सा हम चिंतन करें, विचार करें, थोड़ा सोचें कि क्या वास्तव में सब लोग जा रहे हैं, तो ये क्या इसमें आनंद है? मनुष्य जीवन का क्या यही उद्देश्य है ना। इससे पहले भी सब जो है हमारे पूर्वज सब हुए, वो भी यही करते आ रहे हैं। उनका भी जन्म हुआ, उन्होंने भी कुछ जो है शिक्षा ग्रहण की, है ना, कुछ विवाह हुआ, फिर संतान उत्पत्ति की, उनका विवाह किया, उस प्रकार से मृत्यु हो गई। हम भी वही कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी हम वही शिक्षा दे रहे हैं। सब इसी जो है जन्म मृत्यु के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी सैनम, तो सब इसी में लगे हुए है ना। तो इसकी गति क्या हो रही है, कहाँ ये सब लोग जा रहे हैं वास्तव में, क्या गति है इसकी? थोड़ा सा विचार बुद्धिमानी से हमको चिंतन, तभी ये इसको समझ पाएंगे, है ना। लेकिन आज इतने लोग पागल हैं कि वो चिंतन करने के लिए भी समय नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा स्थिर नहीं रह रहे हैं, है ना, भाग रहे हैं बस, है ना। थोड़ा सा कम से कम गांव में सभ्यता है ना, मैं देख रहा हूँ। शहर में देखते हैं तो फिर लगता है कि थोड़ा गांव में रुचि है, सभ्यता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। गांव में भी लोग जो हैं बिगड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, पूरा बॉलीवुड का अनुकरण कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों को क्योंकि हमने आदर्श बना लिया है, जिनका कोई चरित्र नहीं है ना, उनको हमने आदर्श बना लिया है और उनका हम अनुकरण कर रहे हैं, उनके अनुसार हम जो है चलने का अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सब लोग जो है पूरा आज पाप कर्मों में पूरा लिप्त हैं, है ना, और कोई उनको शिक्षा देने वाला नहीं है, कोई जो है सिखाने वाला नहीं है, सारे जो है पाप कर्मों को कर रहे हैं। तो कैसे फिर ये चेतना आएगी? जब तक हम पाप कर्मों को नहीं छोड़ेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे, है ना। एक तमोगुण में जो व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा जब तक सतोगुण में नहीं आएगा। सत्वात संजायते ज्ञानम, सतोगुण में जो है ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कोई भी सिखाने वाला नहीं है। वास्तव में कर्तव्य है माता पिता का, समाज की जो है बड़ों का, कि बचपन से बच्चों को जो है शिक्षाएं दें, है ना, कि क्या चरित्र होना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान कौन है, ये सब जो है शिक्षाएं। लेकिन कोई आज शिक्षा नहीं दे रहा है ना। सब बस भाग रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, सफल इंसान बनना है ना। लेकिन चरित्र का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें वास्तव में जो है आगे बढ़ रहा है कि नहीं, कोई विचार नहीं है। सब पाप कर्मों में लिप्त हैं वास्तव में। तो अगर सारे जो है पाप कर्मों में लिप्त होकर आप अगर प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसका लाभ क्या है ना। वो व्यक्ति जो है अहंकारी हो जाएगा और बाद में उसकी फिर 84 लाख योनियों में नरक में ऐसे व्यक्ति की गति होगी। तो क्या लाभ है उसका? इसलिए कर्तव्य है ब्राह्मण का, वास्तव में कर्तव्य है समाज के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को हम ये शिक्षाएं दें, है ना। भगवान हमारे आदर्श होना चाहिए, राम कृष्ण हमारे जो है आदर्श होना चाहिए। भगवान यहाँ पर आए, उन्होंने लीलाएं की, है ना, वो हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं। हमें जीवन जीना जो है सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इनसे नहीं सीखना है हमें, है ना। उनको जो है नाचते हुए हम देख रहे हैं टीवी में, और उनके जो है पे सीख रहे हैं, हमारे बच्चों को सिखाना है, हम आपको भी ऐसा डांस करना है, इनके जैसे बनना है आपको, है ना। तो वो सब क्या क्या चरित्र है उनका, है ना। उनका कोई चरित्र है, कोई सतीत्व है उनका जो है ना। कई पुरुषों के साथ जो है वो नाच रहे हैं इस प्रकार से, और उनको हम जो है हमारे बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। वो सब हम जो है देख रहे हैं। अजामिल एक बार ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं कि अजामिल ने जो है, जो आज फिल्म में टीवी में जो देख रहे हैं स्त्री पुरुष को नाचते हुए, हीरोइन को नाचते हुए, वो अजामिल ने एक बार देखा और उसका कितना पतन हो गया। ब्राह्मण था वो, एक बार देखने से उनका जो है पतन हो गया। और हम देख रहे हैं, और आज तो माया का प्रभाव भी है, कलयुग का प्रभाव है कि सबके पास स्मार्टफोन, और उस स्मार्टफोन में और इसमें फंसने के लिए फ्री जो है इंटरनेट, बहुत ही अच्छी सुविधा है ना। और ऊपर से सरकार ने भी जो है बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी कि सबको जो है अभी स्कूल नहीं जाना है, घर में ही जो है ऑनलाइन उनकी क्लासेस होगी। तो ऑनलाइन के लिए भाई अब बच्चों को भी जो है मोबाइल की ज़रूरत है। तो फिर मोबाइल जब एक बच्चे को अगर हम दे देंगे, एक बंदर को अगर आप जो है कुछ चीज़ दे देंगे,
तो वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ जो है उल्टा सीधा ही काम करेगा ना, उसको ज्ञान ही नहीं क्या सदुपयोग करना है। तो जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं है, इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो ऐसी जो है माया का जो है खिलौना ये अगर हाथ में दे दिया तो उसको क्या करेंगे, दुरुपयोग ही करेंगे। सारी उसमें कोई अच्छी वस्तु देखेंगे क्या, सारी गंदी वस्तुएं देखने का प्रयास करेंगे। तो उससे क्या होगा, काम क्रोध लोभ मोह और जो है बढ़ेगा, काम वासनाएं बढ़ेंगी, काम इच्छाएं जो है और बढ़ेंगी हमारी। फिर समाज में जो है गलत कार्य करेंगे, गलत दिशा में हम जो है जाएंगे। तो कैसे चरित्र का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, वो सब संभव नहीं। भौतिक चीज़ों से प्रगति करने से कोई देश का समाज का विकास नहीं होता है। आज हम कह रहे हैं कि देश प्रगति कर रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग बन रही हैं, है ना, ये सब जो बढ़ रही हैं, तो दिखाया जाता है कितना जो है देश प्रगति कर रहा है। अरे लोगों का चरित्र कितना नीचे जा रहा है ना। यहाँ पर कि जो है इस प्रकार की चीज़ें जो हैं समाज में पाप कर्मों का कोई सोचता भी नहीं था, तो आज वो खुलेआम सब पाप कर्मों में लोग लिप्त हैं। कोई उस पर विचार, किसी को कोई मतलब, हाँ ठीक है बढ़िया, सबका जो है जीवन है, आज़ादी का जीवन है, सबको एंजॉयमेंट करना है, देह भोग करना है ना, कोई विचार नहीं कर रहा है। तो ये कोई प्रगति नहीं है। प्रगति वास्तव में चेतना की प्रगति होनी चाहिए, है ना, उच्च विचार। हमारी चेतना जो है कितनी प्रगत हो रही है। अगर भौतिक चीज़ों में हम ईश्वर में प्रगति कर रहे हैं तो वो कोई प्रगति नहीं है। चेतना में अगर हमें प्रगति नहीं, चेतना से तो हम पशु स्तर पर जा रहे हैं, वास्तव में पशु बन रहे हैं सब लोग, है ना। तो भौतिक चीज़ें भले ही ना हो, वैदिक संस्कृति में इसलिए वो हम देखते थे कि भौतिक आवश्यकताएं भले ही कम थी, लोग गांव में सरल जीवन जीते थे, है ना, सरल सिंपल है, कहीं भी एक खाट बिछा करके अपना जो है सो गए, लेकिन भगवत चेतना में बहुत उन्नत थे लोग जो है ना, जीवन के आदर्शों में बहुत उन्नत थे, जीवन का मूल्य जानते थे कि मनुष्य जीवन भगवान को समझने के मिल रहा है। धन ऐश्वर्य भौतिक वस्तुएं इन सब के पीछे भागने के लिए वास्तव में नहीं मिला है। इसलिए जो सीमित आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए प्रयास करते थे। बाकी समय सुबह शाम हरी चर्चा, भगवान के बारे में चर्चा करते थे, है ना, वो सब करते थे, और इस प्रकार से अपना जीवन शांतिपूर्ण जीवन जो है व्यतीत करते थे, भगवान के धाम जाते थे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते थे, है ना। लेकिन आज सब भौतिक आवश्यकताओं में, भौतिक जो है संसार में, पाश्चात्य जगत के अनुकरण में हमने अपने आप को इतना जो है जकड़ लिया कि हम सोच रहे हैं कि वो जीवन है। वास्तव में वो हमारे पास नहीं होगा तो वास्तव में हमारा तो जीवन नहीं है, वो तो सिखाया जा रहा है, हमें जो है सिखाया जा रहा है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग गाँव में सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भी शहर में जाना है, मुझे भी सबकी आवश्यकताओं की ज़रूरत है ना, ज़मीन बेच करके जो है शहर में जाना है, शहर में दूसरे की गुलामी करनी है फिर वहाँ पर, है ना। उसको लोग बोलते हैं कि हाँ हम व्यवस्थित हो गए हैं, बहुत अच्छा, हमारा पूरा परिवार जो है वेल सेटल्ड, मेरा एक पुत्र जो है अमेरिका में, है ना, एक मेरा जो है पुणे में, एक मेरा बेंगलोर में। अरे क्या मृत्यु के बारे में तो विचार करो। पश्चिन न पश्यति, आप देखने का प्रयास नहीं कर रहे, मृत्यु जो है आपके द्वार पर खड़ी आने वाली है। तो क्या वो प्रगति है, उन्नति है ना, क्या हम समाज में वास्तव में जी रहे? नहीं, कुछ भी नहीं है वो, है ना। तो इसलिए आप सबसे जो है अनुरोध है ना, कि आप सब ये समझने का जो है इसको प्रयास करें, इसको समझें वास्तव में, है ना, कि मनुष्य जीवन इन सब की चीज भागने के लिए नहीं मिला है, भगवान को जानने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें मिला है ना, कि कैसे ये मनुष्य जीवन में मृत्यु आने के पूर्व हम भगवान की भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाएँ। तो इसलिए भक्ति को हमें समझने की आवश्यकता है, भगवान को हम समझें, और भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान जो कि भगवद गीता में दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, तो उनको हम अपने जीवन में अपनाएं, उनको अपने बच्चों को दें, है ना, अपने परिवार के जनों को सिखाएं, हम सबको बताएं। ये कर्तव्य है वास्तव में, एक पिता का कर्तव्य ये नहीं है कि बस बच्चों को जन्म दे देना, है ना, और उनको जो है स्कूल भेज देना, वो शादी ब्याह कर देना, वो सब कर्तव्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम बताया है, पिता न सस्यात् जनी न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् नमो चयेत समुपेत मृत्युम। किसी को माता पिता गुरु ये सब बनने का अधिकार नहीं है अगर कोई अपने जो आश्रित जन हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते हैं। तो वास्तविक ये कर्तव्य है, हर एक का ये कर्तव्य है। माता पिता का कर्तव्य है, एक पति का कर्तव्य है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की शिक्षा देना। एक पुत्र का कर्तव्य है, पुनाम त्रायते इति पुत्र, जो अपने माता पिता का पुनाम के नरक से उद्धार करता है, तो वो पुत्र है, वास्तव में उसको पुत्र कहा गया है। हर एक का ये कर्तव्य है ना।
भौतिक चीज़ों की प्रगति करवाना, भौतिक सुख सुविधाएं देना, वो वास्तव में कर्तव्य नहीं है। वो तो एक शरीर के लिए आवश्यकता है ना। कुछ हमें कपड़ा चाहिए शरीर के लिए, शरीर को ढकने के लिए, कुछ शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, तो वो सब आवश्यकता, बेसिक आवश्यकता है, तो उतना ही बस हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी ये वास्तविक हमारे कर्तव्य हैं, ना कि इसी में हम बस इसको बढ़ाने का प्रयास करें, है ना, इसी में जो है उन्नति करें। तो आज हम सब देख रहे हैं, उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। लोग गांव में भी देख रहे हैं कि कितना जो है लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, है ना। लोग आज जो है, पहले के समय में कम से कम लोग जो है संतुष्ट थे, है ना, 2 फसल लेते थे। आज तो थोड़ा सा भी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, 2 की जगह 3 फसलें, है ना। मूंग की फसल भी अब चाहिए हमें, जो है बस नहीं चलें तो हर महीने जो है फसल लेते रहे, 12 महीने में 12 फसल ले लें, है ना। लेकिन अब ज़मीन की भी उसकी क्षमता है, सीमितता है। और जहर, फिर हम खुद वो जहर खुद हम खा रहे हैं, है ना, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। तो और ज़्यादा जो है ना, उसके जो है 20 गुना निकले, मेरा 25 निकलना चाहिए। डालो, 4 बोरी की जगह 5 बोरी DAP डालेंगे, 5 बोरी यूरिया, उसने 5 डाली, मैं 10 बढ़ा के डालूंगा, जो है ना। मेरा ज़्यादा जो है निकलना चाहिए भाई, एवरेज, है ना। हर साल मेरा जो है ज़्यादा निकलता, गाँव में हमेशा नंबर 1 में ही रहना चाहिए। वो जहर फिर हम खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। अरे भाई संतुष्ट रहिए। आयुर्वेदिक भगवान ने जो प्रकृति में व्यवस्था दी है वो सरल, हम उस पर प्रकृति के ऊपर निर्भर रहें, संतुष्ट रहें, शुद्ध चीज़ें खाएं, है ना। शहर जैसों के पीछे क्यों हम जो है जहरीली चीज़ों खानों का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, है ना। भगवान ने शुद्ध जीवन दिया है, शुद्ध पानी दिया है, तो वो चीज़ को हम खाएं और भगवान का गुणगान करें, भगवान में अपना जो है ध्यान न लगाएं, ना कि इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करो। वही जहर खाकर भी हमारी आयु हम कम कर रहे हैं, है ना। हमारी आयु जो है उससे कम हो रही है, वो सब हम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको समझने की हमें आवश्यकता है, प्रयास करने की। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान दिया भगवद गीता का, कि इसको हम अध्ययन करें, पढ़े। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, मैं जो है सब कुछ हूँ, मेरी शरण ग्रहण करो, है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरी शरण में आओ। हर एक का वास्तव में मैं आदि हूँ, स्वामी हूँ। मेरी भक्ति करने का, भक्ति से ही मुझे केवल जान सकते हो तुम। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करें। इसलिए भक्ति को हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि भक्ति को लेकर भी एक बहुत बड़ा समाज में भ्रम है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सब हाँ सोचते हैं ठीक है हम तो भक्ति कर रहे हैं, है ना, हम तो भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति करने से पहले तो हमें ये समझना होगा कि वास्तव में भगवान कौन है, भगवान क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे भक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो लोगों को भगवान का ही ज्ञान नहीं है कि भगवान वास्तव में कौन है ना। तो फिर भक्ति का प्रश्न कहाँ उठता है ना। लोगों से पूछा हाँ भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? मैं साईं बाबा की भक्ति करता हूँ, है ना। मैं देश भक्ति करता हूँ, राष्ट्र की भक्ति में लगा हूँ, समाज की भक्ति में लगा हूँ, माता पिता की भक्ति में लगा हूँ। ये सब भक्ति नहीं है, ये सब जो है स्वार्थ है, ये सब पूजा है वास्तव में, है ना। भक्ति निस्वार्थ होती है, वो केवल एकमात्र भगवान के लिए होती है ना। और भगवान कौन है? भगवान बहुत सारे नहीं हो सकते, भगवान केवल एक ही है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सभी उनके जो हैं सेवक हैं, है ना। एकमात्र जो कृष्ण है वही केवल भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं आप जो है सभी कारणों के कारण है ना, सर्व कारण कारणम। भगवान आप हर चीज के वास्तव में कारण है, आप परम ईश्वर है, ईश्वर है परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। बाकी सब क्या है? बाकी सब उनके अंश हैं, वो सब देवी देवता हैं। तो इसलिए पहले ये समझ बहुत होनी चाहिए कि देवी देवता और भगवान में अंतर है ना। जो भी इंद्र, चंद्र, गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव जी, वो सब देवी देवता हैं, वो सब भगवान नहीं है। वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते, है ना। इस भौतिक जगत में उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से कुछ भौतिक जगत में ही हमें सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, है ना। कुछ धन प्राप्त हो सकता है, कुछ अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। मुक्ति प्रदाता एकमात्र जो है भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, राम है। उसके अलावा और कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति नहीं दे सकता। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। फिर भक्ति की शुरुआत होगी जब हम समझेंगे भगवान वास्तव में ये है, मैं उनका अंश हूँ, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो वो सेवा कैसे होती है ना, वो भगवान की भक्ति की शुरुआत कैसे होगी, उसके लिए बताया गया है इस कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है। वो क्या विधि है?
भगवान का नाम कीर्तन करना। इसलिए जीभा से वास्तव में भगवान की सेवा की शुरुआत होती है, भक्ति की शुरुआत होती है ना। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? ABCD से शुरुआत होती है ना। ऐसा नहीं कि हम सीधे जो है उच्च शिक्षा ले लेंगे, प्रारंभ से हमें जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे भक्ति का भी ज्ञान, भक्ति को समझने के लिए भी ABCD से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। तो ABCD अर्थात A अर्थात एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग, ये बहुत ही आवश्यक है भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। अभक्तों का संग त्याग और भगवान के भक्तों का संग करना। लेकिन भगवान के भक्तों का संग करने के लिए पहले हमें जानना होगा कि भक्त कौन है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली है, किसी ने गेरुए जो है वस्त्र पहन लिए तो वो भगवान का भक्त हो गया, वो साधु हो गया, है ना। श्रीमद् भागवत में बताया कि कलयुग में असुर लोग भी ब्राह्मण के वेश में जन्म लेंगे, वो लोगों को ठगने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो लोगों को पता है कि वहाँ लोग सम्मान देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो हैं ढोंगी लोग भी वो वेश धर करके और लोगों से धन हड़पने का प्रयास करते हैं, ठगने का प्रयास करते हैं। तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से वो हमारा उद्धार नहीं करवा पाएंगे। इसलिए साधु को समझने के लिए सबसे पहला शुरुआत है साधु संग करना। लेकिन साधु कौन है वास्तविक, उनको जानने के लिए क्या बताया? बी अर्थात बुक्स, शास्त्र। शास्त्र से हमें जानना पड़ेगा साधु कौन है। भगवान भगवगीता में बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव। एक आपकी भक्ति में जो लगा हुआ है उसके क्या लक्षण हैं। हर व्यक्ति को लक्षण से जाना जाता है ना। ऐसा नहीं कि बस नाम का ठप्पा कोई लगा दिया तो उससे वो व्यक्ति की वो पहचान हो गई, है ना। डॉक्टर के घर में जन्म लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो इसलिए लक्षण से समझा जाता है, लक्षण है कि नहीं। तो ऐसे ही भक्त के भी लक्षण होते हैं, है ना। सिर्फ जो है चोला पहन लिया, बेस धर लिया तो उससे नहीं होता है ना। गांधी की टोपनी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता है, इसलिए लक्षण होना चाहिए। तो इसलिए लक्षण पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित, अर्जुन जो है वह लक्षण पूछ रहे हैं भगवदगीता में। तो भगवान लक्षण बता रहे हैं साधु के लक्षण क्या होते हैं ना। अन्यास चिंतयन्तु माम, जो महात्मा जन हैं, मेरे जो भक्त हैं, निरंतर एकमात्र मेरे चिंतन में लगे होते हैं, है ना। मेरी भक्ति के अलावा उनका दूसरा कोई भी वास्तव में कार्य नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता शास्त्र अध्ययन के लिए पहले हमें भगवान के भक्तों को जानना पड़ेगा कि कौन, तब हम फिर संग कर पाएंगे उनका जो है। वो जब संग करेंगे भगवान के भक्तों का तो वास्तविक भक्त जो है वो बताएंगे हमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ विधि कि कलयुग में विधि क्या है। कलयुग में बहुत सारे ढोंगी जो है तथाकथित साधु बताते हैं आओ भगवान को जानना, ठीक है लाओ आ जाओ, ध्यान लगाओ, भगवान पे ध्यान लगाओ। लोग चालू कर देते हैं, अरे पहले भगवान पे ध्यान लगाने से पहले समझो तो भगवान है क्या, भगवान है क्या वो समझे नहीं। बस उसने बोला हाँ भगवान पे ध्यान चालू कर दे, ध्यान लेकिन किस पे ध्यान लगाना पहले तो वो तो जानो, है ना। वो हमने समझे ही नहीं, उसको जाने ही नहीं और लोग चालू कर देते हैं, क्योंकि ध्यान की विधि वास्तव में है ही नहीं। ध्याय तो विष्णु, ध्यान जो पद्धति थी कृत्य अध्याय तो विष्णु, वो सतयुग में थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आयु अधिक थी, है ना, लोग अधिक समय तक जीवित रह सकते थे, तो उस समय ध्यान की पद्धति थी। लेकिन कलयुग में ध्यान की पद्धति नहीं है। कलो तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में एकमात्र जो पद्धति है वो केवल भगवान के नाम का संकीर्तन है। नारद जी जिज्ञासा करते हैं ब्रह्मा जी से, कली संतरण उपनिषद में ये वर्णन किया गया है कि संसार की दयनीय स्थिति को देख करके, क्योंकि नारद जी तो क्या है सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। तो ऐसे भ्रमण करते करते जब पृथ्वी की उन्होंने स्थिति देखी कलयुग के जीवों की, तो बहुत चिंतित हो गए कि कैसे जो है ये कलयुग के जो सब पाप कर्मों में व्यतीत जीवन कर रहे हैं उनका कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जिज्ञासा करते हैं कि उपाय बताइए आप, कलयुग के जीवों की कैसे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो पाएगी। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कली कलम से नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इस कलयुग में इति षोडशकम नामना, ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, इसके अलावा नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है।
जब 3 बार किसी चीज़ को नहीं है नहीं है नहीं बोला जाता तो अर्थात उसको बल देकर के जो है स्थापित किया जा रहा है ना। उसमें भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को यही बताते हैं। जब राजा परीक्षित पूछते हैं कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे वहाँ पर ऋषि मुनि थे। कोई ऋषि मुनि सब बता रहे हैं कि आप ध्यान कीजिए, आप जो है योग कीजिए, है ना, आप यज्ञ कीजिए, आप तपस्या कीजिए। लेकिन राजा परीक्षित उससे संतुष्ट नहीं बोले 7 दिन मेरे पास बचे हैं, ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय क्या, ध्यान लगाने के लिए तो पहले तो मुझे मन को स्थिर करने में ही समय लग जाएगा, तो कैसे मैं कर पाऊँगा, है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छता भयम। अगर सभी जो है अभय से तुम मुक्त होना चाहते हो, अभय होना चाहते हो, भय से मुक्त होना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, हे भारत भगवान ईश्वरो हरि, जो सबके भगवान है, ईश्वर है, वो कौन है, हरि, उनके बारे में क्या करना है, श्रोतव्य, सुनो, उनके बारे में भगवान के भक्तों से, भगवान के प्रतिनिधि से श्रवण करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, फिर जो मार्ग बता रहे हैं वो, है ना, भगवान की कथा जो विधि बता रहे हैं उसको कीर्तन करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। वो जब श्रवण कीर्तन होगा तो फिर क्या हो पाएगा, फिर जो है स्मरण होगा, स्मर्तभ्यच्छता भयम। तो ये विधि बताई गई है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण, बिना श्रवण कीर्तन के स्मरण होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए। नहीं, हमारा तो 24 घंटे चलता रहता है, हमारे तो अंदर जो है हृदय में 24 घंटे बस निरंतर भगवान का स्मरण चलता ही रहता है। आपने श्रवण कीर्तन किया, श्रवण कीर्तन किए तो कैसे स्मरण संभव है, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। क्योंकि श्रवण कीर्तन का फल है स्मरण। जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा भगवान के बारे में, भगवान का स्मरण किसी भी स्थिति में उसको नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भक्तजन, जो प्रयास कर रहे हैं, उनका मन जो है, अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, भागता रहता मेरा मन जो है, चंचल है। तो वो उनके लिए जो है मन भगवान में ध्यान में लगा पाना स्थिर नहीं है। और जो श्रवण कीर्तन भगवान की सेवा कुछ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनका 24 घंटे चल रहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहे हैं वास्तव में, ना, चीटिंग कर रहे हैं वास्तव में। भगवान को धोखा नहीं दे रहे, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, भगवान को कोई भी नहीं छल सकता। भगवान सबसे बड़े छलियों में छलिया है ना, छलियामती, है ना, सबसे बड़े जो छलियाँ हैं। भगवान फिर क्या कहेंगे, ठीक है मुझे ठगना चाहते हो, भगवान जो मृत्यु के समय में ठग लेंगे है ना। 84 लाख योनियों में हमारा जो है भ्रमण होगा, कष्टमय योनियों में। तो इसलिए ये युग धर्म बताया गया, भगवान का नाम सी, इसलिए सी अर्थात चेंटिंग, भगवान का नाम कीर्तन करना, है ना। और फिर नाम कीर्तन करने के लिए हमारी शुद्ध चेतना होनी चाहिए, शुद्ध मन से हम भगवान का नाम ले पाएंगे। तो मन को, चेतना को शुद्ध बनाने के लिए डी अर्थात डाइट, भगवान का प्रसाद, है ना, ये बहुत ही आवश्यक है, ग्रहण करना है। क्योंकि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं यज्ञाशिष्टा चिनय संतो मुच्चन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते तुघि पापा ये पचंती आत्मकारणात्, है ना। भगवान भगवद्गीता में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे अर्पण करके स्वयं के स्वार्थ के लिए कुछ भी ग्रहण कर रहा है, तो वो तो पाप वास्तव में खा रहा है ना। क्योंकि हर वस्तु के स्वामी भगवान है, भगवान ने हमें हर वस्तु दी है। इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी भगवान ने हमें वास्तव में दिया है, एक वस्त्र के समान है, ये भी भगवान ने दिया है। हम इस पर भी अपना अधिकार जो है नहीं जता सकते, किसी भी वस्तु पर वास्तव में हमारा अधिकार नहीं है, हर वस्तु भगवान की है। तो भगवान को अर्पण कर कर वास्तव में हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, वो मानव जीवन में कर्तव्य बताया गया, नहीं तो वो पाप ग्रहण करने के समान है ना। वो जब भगवान को अर्पण करना है तो फिर भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भगवान क्या उनको अर्पण होगा, वो शास्त्र से हमें जानना होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपने मन से जो है अर्पण करते हैं भगवान को, है ना। मुझे अच्छा लगता है तो ठीक है, भगवान को भोग लगा कर अर्पण करके खाना है तो चलो, है ना, मांस भी मैं भगवान को अर्पण करके खा लेता हूँ, नहीं, वो संभव नहीं होगा। भगवान उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। वो हम अपने आप में ही सोचते रहेंगे। इसलिए ये कलयुग के 4 जो है महापाप बताए गए हैं, इनको त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें क्या सारा संसार हम देख रहे हैं लिप्त हो रहा है ये कलयुग के 4 पापों में, है ना। धीरे धीरे गांव में भी लोग जो हैं ये पाप कर्म में कोई सोच भी नहीं सकता था, है ना। वैदिक संस्कृति में लोग जो है पाप कर्मों को करने से जो है भयभीत होते थे, लेकिन आज वो सब पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, है ना। मांसाहार, धीरे धीरे अब गाँव में भी हम लोग देख रहे हैं कि मांसाहार कर रहे हैं। तो ये सब क्या है,
है ना। और मांसाहार के अंतर्गत ऐसा नहीं कि मांस ही आता है, तो लोग उसके बाद सोचते हैं कि ठीक है मांस, बड़ा मछली ये नहीं खाएंगे, लेकिन अंडे ठीक है, वो तो अंडे तो क्या आप शाकाहारी है, तो इसलिए वो खाना है ना। टीवी में देखो बताया जा रहा है ये तो शाकाहारी है ना, सब लोग कह रहे हैं, तो इसलिए हमें मानना चाहिए, है ना। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो खाना चाहिए। तो बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं, वो स्कूल में फिर उनको जो है सब मध्याह्न भोजन के रूप में जो है अंडे खिलाए जा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल है ना, क्रिश्चियन स्कूल्स, सब क्या हो रहा है उसमें, तो पाप कर्म में उनको जो है वो वास्तव में हम वहाँ पर धकेल रहे हैं, है ना। और सिर्फ अंडा मांस मछली यही नहीं, वास्तव में शास्त्रों में बताया प्याज लहसुन भी अमीषा आहार के अंतर्गत आता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में प्याज लहसुन ग्रहण नहीं किया जाता था, ये सब आधुनिक जो है चीज़ हो गई है, इसलिए हम सोचते हैं कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, है ना। वास्तव में ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन की कोई आवश्यकता है, उसके बिना भी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भगवान को जो है भोग अर्पण कर सकते हैं, उसको हम फिर ग्रहण कर सकते हैं, तो उससे चेतना हमारी जो है उच्च बनेगी। ये सब विषयों को हम समझ पाएंगे, जितना हम ये सब चीज़ें ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना और निम्न होगी, है ना। और चेतना में हम ये सब विषयों को फिर समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मांसाहार, फिर नशा, है ना। तो नशे में भी सिर्फ शराब नहीं, नशा नहीं है। और हम आज देख रहे हैं शराब भी लोग जो है आज उसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि आज सभ्य समाज की एक बन गई कि हम जो है, कोई व्यक्ति सभ्य है इसका अर्थ क्या है कि वो मांसाहार कर रहा है ना, वो शराब पी रहा है। तो ये जो है वास्तव में सभ्यता है ना। दूध पीना ये तो कोई सभ्यता है, ये तो पिछड़े लोग पीते हैं, गाय का दूध वो तो सब पिछड़े लोग पीते हैं। ये सभ्यता है कि हम जो है ड्रिंक कर रहे हैं शराब पी रहे हैं, ये वास्तव में जो है कोट पैंट सूट, है ना, ये हमारी जो है सभ्यता, हम सभ्य व्यक्ति हैं, हम आगे बढ़े हुए हैं, है ना। तो वो कर रहे हैं लोग। और नशे में सिर्फ ऐसा नहीं कि यही नशा है, वास्तव में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन साधु का कार्य है, भले ही जो है वो वचन कड़वे हों, है ना, वो बुरे हमें लग सकते हैं, लेकिन उसको बताना, क्योंकि वास्तविक साधु जो है वो ये नहीं चाहता कि जो है मैं ऐसा बोलूं कि मुझसे लोग जो है प्रसन्न हो, मेरी वाहवाही करें, नहीं, उसका कार्य है भगवान का संदेश देना, है ना। फिर भले ही लोग उससे जो है नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो यथारूप भगवान का जो है संदेश देने का प्रयास करता है। तो आज हम देख रहे हैं चाय कॉफ़ी वो भी नशे के अंतर्गत आती है। अंग्रेजों ने जो है फ्री में बांटी चाय कॉफ़ी, उसको भारत में जो है आज लत करवा दिए, सिखा दिए लोगों को। तो लोग सोचते हैं हर दिन शुरुआत भगवान के जो भजन कीर्तन से शुरुआत होनी चाहिए, तो सबसे पहले उठते से पहले चाय से शुरुआत होती है हमारी। चाय नहीं पिएंगे तो क्या मर जाएंगे हम, कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो क्या मर जाएंगे, है ना। गाय का दूध पिए हम, ये भारत की सभ्यता है। भगवान वो हमें सिखा रहे हैं, भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो क्या भगवान क्या, भगवान को चाय पी रहे हैं क्या? भगवान जो है गौचारण के लिए जा रहे हैं प्रतिदिन सुबह होते से ही, है ना। भगवान की सेवा में लक्ष्मियाँ लगी हैं, लक्ष्मी सहस्त्र सत ब्रह्म से विमानम, है ना। हजारों हजारों लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं, नौकर चाकर सब सेवा में लगे हुए हैं, और भगवान स्वयं जो है गौचारण के लिए जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। और हम उसके जो है आदी हो गए, क्योंकि नशा है इसलिए आदी हो गए हैं। तो हमारे लिए छोड़ना, उसको जो है त्याग करना, कि कैसे जो है हम छोड़ पाएंगे, है ना। लेकिन इससे हमारी चेतना को हम बहुत जो है नीचे ले जा रहे हैं वास्तव में, क्योंकि ये सब तमोगुनी चीज़ें हैं, हमारी चेतना को दूषित करती हैं। चेतना इससे हमारी शुद्ध नहीं होगी, इसलिए ये त्याग करना बहुत ही आवश्यक है ना। मांसाहार, नशा, जुआ, है ना, इन सब को त्याग करना बहुत ही आवश्यक। तो ये पाप कर्म छोड़े, और भगवान ने जो विधि बता रहे हैं, भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, हरिनाम का जो है प्रतिदिन कीर्तन, भगवान का नाम, यही सार है। भगवान का प्रसाद हम जो है ग्रहण करें, तो उससे फिर हमारे जीवन में प्रगति होगी, हम भगवान को जो है वास्तव में समझ पाएंगे। ये मनुष्य जीवन जिसके लिए हमें मिला है, भगवान को जानने के लिए, भगवान को जब जान लेंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्र में हमें यहाँ पर नहीं आना होगा, क्योंकि यहाँ पर कष्ट है, वो समझने की आवश्यकता। हम भूल गए हैं उसको, माया ने हमें भुला दिया। हम विचार नहीं करें कि जन्म में कितना कष्ट होता है, मृत्यु कितनी दुखदाई है, कितना कष्ट में, बुढ़ापा, बीमारी, ये वास्तव में समस्याएं हैं, है ना, ये वास्तविक समस्याएं। तो इनका हमें जो है उपाय खोजना है। उपाय क्या, एकमात्र भगवान की शरण, भगवान की शरण ग्रहण करने से ही, और उसमें आनंद है भगवान, क्योंकि हम सेवक हैं। सेवक का कार्य है भगवान की सेवा करना। जैसे हमारे शरीर के हाथ पैर सब अंग हैं, अंग का कार्य है शरीर की सेवा करना, पेट को भोजन देना। हाथ पैर स्वयं सोचे कि मैं स्वयं भोग कर लूँ, तो उससे उनको लाभ नहीं होगा, है ना। वो जब शरीर की सेवा करेंगे तो उनको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, आत्मा,
उसका कार्य है भगवान जो परम है उनकी सेवा करना। तो उसमें जब भगवान को हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, हमें वास्तव में अपने आप में महान आनंद प्राप्त होगा। ये आनंद का रहस्य बताया गया शास्त्रों में, है ना। आनंद प्राप्त करने की जो चाबी है वो ये है कि भगवान को जितना हम संतुष्ट करेंगे उनकी सेवा, तो उतना हमें और बढ़ करके आनंद प्राप्त होगा। और जितना हम स्वयं को सोचेंगे कि मैं बस आनंदित हूँ, मुझे कैसे लाभ हो सकता है, उतना हमें और कष्ट होगा, उतना ज़्यादा हमें वास्तव में दुख प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए हम इसको गवाएं नहीं मनुष्य जीवन को, है ना। ये दुर्लभ हमें अवसर दिया है भगवान ने, तो उसका हम सदुपयोग करें। क्योंकि अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान देख रहे हैं, भगवान छीन लेंगे उसको कि इसको मैंने जो है अवसर दिया लेकिन इसने इसको कोई महत्व नहीं दिया, व्यर्थ गवा दिया। तो भगवान फिर दोबारा से 84 लाख योनियों में हमें जो है ले जाएंगे, है ना, भ्रमण कराएंगे। क्योंकि जिसके लिए दिया उसके लिए हम उपयोग नहीं कर रहे, उसको गलत चीज़ों में हम लगा रहे हैं मनुष्य जीवन में, है ना। जैसे एक बार जो है 2 मित्र थे गांव में, तो एक मित्र पढ़ के लिख करके थोड़ा सा जो है शहर में चला गया। बाद में कुछ समय के बाद थोड़ा पैसे ऐसे उसने कमा लिए, तो उसको मित्र का ध्यान आया, तो गांव वापस आ रहा था, तो उसने विचार किया कि मित्र के लिए एक गिफ्ट लेकर के मैं चलता हूँ, है ना, जो मेरा गांव में है। तो उसके लिए कार लेकर के आया वो, और कार उसको दी और उसको कहा कि इसमें तुम अपने परिवार के साथ जो है घूमना फिरना, है ना। और फिर वो चला गया। लेकिन मित्र ने क्या किया, जो कार है जो घूमने फिरने के लिए दी थी, तो उसको कार को वो उपयोग ना करके कार से क्या करता था, खेती करने के लिए जो कल्टीवेटर है ना, उसमें आगे जो है उसके पीछे, कार के पीछे उसको लगा लिया और उससे जो है खेत की जुताई कर रहे हैं, है ना। तो जब मित्र कुछ समय के बाद वापस आया, उसने देखा अरे ये इसका ये क्या कर रहा है, जो काम ट्रैक्टर से होना चाहिए तो कार का उपयोग ये करने में लगा रहा है ना। उससे जो है कल्टीवेटर खींच रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। तो बोले तुम्हारे योग्यता नहीं है ना इस कार में बैठने की, है ना, ये एक काम करो मुझे वापस दे दो। तो भगवान ने ऐसे ये मनुष्य शरीर दिया है हमें उनकी सेवा करने के लिए, उनको समझने के लिए। उसको हम लगा रहे हैं खाने सोना पीने में, संसार की चीज़ों में व्यर्थ के बारे। तो भगवान कह रहे हैं इसमें तुम मनुष्य जीवन में बैठने के योग नहीं, दोबारा से यही चीज़ करना है तो लो, कुत्ते का शरीर लो, है ना, आहार निंद्रा भय में तो नहीं करना है, वही करना ले लो, कीट कृमि का शरीर लो, वो सब पशु जीवन में वही तो कर रहे हैं। तो भगवान वो शरीर हमें देंगे, है ना। भगवान भगवता में कहते भी जो मेरी शरण में नहीं आना चाहते तो ऐसे दुष्कृति जनों को संसारेषु नराधमान, बार बार उनको जो है मैं ये संसार के चक्र में ही डालता रहता हूँ। क्योंकि ये मनुष्य जीवन की महत्ता को, दुर्लभ जीवन को नहीं समझ रहे हैं कि कितना बहुमूल्य जीवन है। ये भारतवर्ष में हमें जीवन प्राप्त हुआ है जिसमें कि हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना, भगवान के धाम इस चक्र से मुक्त होकर के जा सकते हैं, जीवन का महान हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सभी से अनुरोध है भगवत गीता हम अध्ययन करें यथारूप, इसको समझें, शास्त्रों को पढ़ें, है ना, और ये मनुष्य जीवन को हमारे सफल बनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो कुछ कठोर शब्द भी लग सकते हैं सभी को, है ना, तो उसके लिए हम जो है क्षमा चाहते हैं अगर किसी को लगे हो तो क्योंकि शास्त्र की वाणी है तो उसको दोहराना जो है एक साधु का कर्तव्य है ना, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। तो कोई प्रश्न है अगर आपके जिज्ञासा है, कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपके संशय हैं। संकोच मत कीजिए, कई बार बाद में लोग पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच करते हैं कि अब दूसरे सब लोग भी बैठे हैं तो कैसे हम प्रश्न पूछें, है ना। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि प्रश्न जब हम पूछते हैं तो प्रश्न पूछने वाला, उसको जो सुनने वाले हैं और वक्ता कहने वाला, तीनों को वास्तव में लाभ होता है ना। तो इसलिए उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए पूछने में। हमारी जिज्ञासा, जो भी जिज्ञासा है तो उसका समाधान हमें प्राप्त करना चाहिए। वो प्रश्न आपने बता दिए जो मेन थे वो जी, राजा परीक्षित, स्वामी, दूसरा इधर भगवान और नारद। अब इसी से तो ये सारा संसार चल रहा है भगवान के नाम से। जो कथा अच्छी चल रही है उसमें फिर बीच में मान लो वो करना क्या फायदा हो। दो प्रश्न मतलब अच्छे हैं वो दोनों जगह, उधर भी उद्धार है इधर भी उद्धार, इसलिए सुनते समझते। और वही है भी असल चीज तो आप जो समझा रहे हो।
अब बाकी चीज तो गाड़ी घोड़ा धन कमाना, ये तो समय करवा रहे हैं। समय की स्थिति जैसी चल रही है, ये कारो मारो दुनिया का, ये समय करवा रहे हैं। लेकिन समय में हमें बहना नहीं है ना, हमें समय के साथ नहीं चलना है। नहीं, समय चलना ही, समय मजबूरी करवा रही है। आपने कुर्सी की लड़ाई, जब नेता लोग मतलब नेता कुर्सी में बैठ गए, फिर इधर क्या हो रहा है प्रजा का कोई ध्यान नहीं। जी हाँ, भगवान को जो है बहुत ही प्रिय है ना। भगवान की इसलिए स्तुति भी की जाती है, गो ब्राह्मण हिताय च, कि गाय और जो ब्राह्मण है। और शास्त्रों में हम देखते हैं कि गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये बहुत ही महान जो है पाप बताए गए हैं वास्तव में, है ना। तो भूल से भी किसी भी स्थिति में गाय की हत्या नहीं तो उसका जो है पश्चाताप करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान को जो है बहुत ही प्रिय है ना। क्यों प्रिय है? क्योंकि गाय का जो दूध है तो वो आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए बहुत लाभकारी बताया गया। उससे हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु खुलते हैं, है ना। उसको हम अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं वास्तव में तो इसलिए बहुत लाभकारी है। तो भगवान की जीवन में हम देखते हैं, है ना, ये भगवान गायों को लेकर जाते थे गोचारण के लिए, है ना। प्रतिदिन जो है उनकी सेवा, स्वयं भगवान जो है उनकी सेवा करते थे, क्योंकि ये भारत की संस्कृति रही है ना। गाय और खेती, अगर ये किसी व्यक्ति के पास है तो ये वास्तविक संपदा, ये धन है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, धान्येन धनवान गवैया धनवान। जिसके पास कागज के नोट है वो धनवान नहीं है। आपके पास आज आपने जो बैंक बैलेंस इकट्ठे कर लिए कागज के नोट, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। वास्तव में ये भ्रम में हम जी रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है कि वो चक्र में कैसे, चक्रव्यूह में हम वहाँ फंस गए हैं। कागज के नोट कभी बदल सकते हैं, सरकार की मुद्राएं जो है चेंज हो जाती है, तो वो आपका जितना भी आपने संपदा कमाई है उसका मूल्य जीरो है ना। जैसा अभी कुछ समय पहले जो है नोट बदल दिए गए, पुराने नोट सब चेंज हो गए, है ना। तो ये आर्थिक जो है मनी अभी चल रही है वो व्यवस्था इस प्रकार से, वो कभी भी चेंज हो सकती है ना। उसका कोई भी मूल्य नहीं है। आप कितने भी जो कागज के नोट इकट्ठे कर लें, जब सब चेंज हो जाएगा तो उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा, है ना। बैंक बैलेंस में हम सोचते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस इतना है, बैंक की जो है भाग जाती है लेकर के, तो फिर आपका क्या वो सब जीरो रहेगा। लेकिन वास्तविक जो है वो क्या है, धान्य धनवान गवैया धनवान। आपके पास अगर गाय है, भूमि है, तो आप जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी कर सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। कोरोना में पूरा लॉकडाउन जब लग गया तो जब शहर में जिनके पास लाखों रुपए हैं उनको सब्जी नहीं मिल रही है ना, उनको जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन जिसके पास जमीन है, गाय है, तो उसको कोई समस्या नहीं है। बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, है ना, अपना प्रसन्न है, जो आवश्यकता है जीवन की वो खेती से उगाएगा, गाय से दूध प्राप्त करेगा और इस प्रकार से भगवान का वो भजन करेगा। तो इसलिए वास्तव में ये संपदा बताई गई, ये धन बताया गया है। तो इस धन को हमें जो है संजो कर रखना चाहिए, है ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग जीवन के मूल्य भूलते जा रहे हैं। इसलिए गाय तो सारी जो है सड़कों पर लोगों ने छोड़ दी है ना। और घर में जो है पाश्चात्य जगत की नकल करके घर में कुत्ते को पाल रहे हैं लोग, है ना। कार में अपनी जो है कुत्ते को घुमा रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं, जिसको कि जो है कुत्ते को वैदिक संस्कृति में घर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। अगर घर में घुस जाए तो घर की सफाई करनी पड़ती है। तो आज लोग जो है कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, उसको जो घर में बढ़िया बिठा रहे हैं। और गाय जिसका कि हर चीज़ शुद्ध है ना, गोबर से, गोमूत्र से लेकर हर चीज़, वास्तव में कुछ भी उसमें अशुद्ध नहीं है, सब चीज़ पवित्र है। उसको हम जो है रोड पे छोड़ रहे हैं, है ना, उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। गाय की जो है दुर्दशा हो रही है। तो ये कलयुग में अधर्म का प्रतीक है वास्तव में, कि अधर्म इससे जो है फैल रहा है। हम देख सकते हैं, चिन्ह है। जी भगवत, हाँ, सरल उपाय यही है भगवत भक्ति का जो मैंने बताया है ना, हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में क्योंकि हम सब बहुत सारी विधि जो है करने में सक्षम नहीं है, इसलिए भगवान का नाम कीर्तन जो है बताया गया है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का हम निरंतर हर स्थिति में जो है जप करें, कीर्तन करें। लेकिन कीर्तन करने के लिए कुछ विधि हैं, तभी हम सही से कीर्तन कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें 4 पाप कर्मों को छोड़ना, शास्त्रों को अध्ययन करना, ताकि किस चेतना में हमें किसके लिए वास्तव में हरिनाम क्यों कर रहे हैं हम, वो उद्देश्य को हम समझ पाएँ। तो उसके लिए भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उनका प्रतिदिन हम अध्ययन करें, उसको समझने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही सरल जो है विधि बताई गई है।
इस कलयुग में। कोई विशेष हमें बहुत ज़्यादा कोई तपस्या कुछ अधिक वो सब करने का हमें प्रयास नहीं करना है, ये सरल विधि को ही हमें अपनाना है बस। मानव जीवन इंसान को मिला है, इसका मेरे उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य मैंने बताया है ना, वही मैंने सारे प्रवचन में उसी को बताया कि ये मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए? भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए। तो मृत्यु आने के पूर्व हमें जो है इस जीवन में भगवान को समझने के लिए वास्तव में प्रयास करना है। हाँ, तो इसलिए आप देखिए वैदिक वास्तव में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने की आवश्यकता तो इसलिए है कि कोई कलयुग में हम जो है हमारी बुद्धि बहुत ही क्या है निम्न बन गई है ना, हम स्मरण नहीं रख पाते। पहले के समय में लोग जो है श्रुतिधर होते थे, तो इसलिए वैदिक संस्कृति में आप देखिए सबको आवश्यकता नहीं थी कि सबको जो है पढ़ना है। एक ब्राह्मण जो है वो शास्त्रों को अध्ययन करते थे और वो सबको सुनाते थे, तो उनके सुनने के माध्यम से सभी लोग जो है सुन करके उसको स्मरण करते थे, उसको याद रखते थे, उस मार्ग पर चलते थे, है ना। तो इसलिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सुने भगवान के भक्तों से, ब्राह्मण से, और सुन करके फिर वो मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तो इस प्रकार से उनको भी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति हर कोई कर सकता है ना, भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी जीवन में किसी भी स्थिति में भक्ति जो है की जा सकती है। भक्ति इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन ज्ञान, योग, कर्म ये सब विधि हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है कि जिसको कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी योनि में, हर समय, हर क्षण जो है भक्ति कर सकता है वो। ठीक है, हरे कृष्णा, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।